अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी तेरी खुदगर्जी बहुत ही इमोशनल ड्रामा बन चुका है। ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू के साथ इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। अब तक आपने देखा महक के साथ जो हादसा दिखाया गया इतना ज़्यादा रियल में किया गया कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। महक के वालिद शायद जानते हैं कि इनकी बेटी जिंदा है, लेकिन शमशेर के सामने इन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग की है, जैसे सच में महक मर गई हो। महक की माँ और बहन को तो पता ही नहीं कि महक जिंदा है। वो तो रो रही हैं, तड़प रही हैं, लेकिन महक को इस शमशेर से बचाने के लिए महक के वालिद शमशेर के वालिद के पास आए थे। इनके सामने हाथ जोड़े कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, खुदा के लिए अपने बेटे को रोकें, वो ये शादी नहीं करना चाहती। हम में से कोई भी इस शादी के लिए नहीं राजी, लेकिन शमशेर के वालिद ने तो कुछ और ही प्लानिंग की हुई थी। इन्होंने महक के वालिद को पैसे देने के लिए बुलाया था कि तुम जैसे लोग अपने हालात बदलने के लिए अपनी बेटियों का इस्तेमाल करते हो। लेकिन उनकी बात सुनकर महक के वालिद रो पड़े और कहा कि ये मेरे हाथ जुड़े हैं आपके सामने, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, बख्श दें हमें। लेकिन शमशेर के वालिद तो मानते ही नहीं कि इनके बेटे का कोई कसूर है। इन्हें तो महक ही कसूरवार लगती है कि मेरे बेटे को पैसों की खातिर महक ने फंसाया। महक के वालिद कहते हैं कि अगर ये बात है तो मेरे साथ मिलिए, शमशेर के सामने महक की मौत का ड्रामा किया जा सके। शमशेर की तलाश भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप अपने बेटे को यहाँ से दूर भिजवा दीजिएगा। ये सब पहले ही प्लान था। इसीलिए जब गाड़ी को आग लगी थी तो महक को दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया था। महक के वालिद शमशेर के वालिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये सब तय हो चुका था। लेकिन जब तक शमशेर महक को नहीं भूलता तब तक वो अपनी बेटी को सबकी नज़रों में मुर्दा ही समझेंगे, ताकि शमशेर को शक ना हो। अगली किस्त में आप देखेंगे कि शमशेर महक की इस तरह अचानक चले जाने के सदमे से नहीं निकल पा रहा है। इसका बाप इसे समझाता है कि मोहब्बत की भी एक हद होती है, मरने वालों के साथ मोहब्बत नहीं की जाती। जवाब में शमशेर कहता है कि मोहब्बत की एक हद होती है, जब बस ये मोहब्बत किसी को अपनी हद में ले लेती है तो बेहद होती है, कुछ भी हद के अंदर नहीं होता। शमशेर महक को भूल नहीं पा रहा। वो महक के घर जाता है, इसके घर वाले शमशेर को देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो तो अपने हवास में ही नहीं। महक की तस्वीरें, इसके कमरे में मौजूद इसकी चूड़ियाँ, इसका दुपट्टा, इन सब से महक की खुशबू आती है। इसके पागलपन को देखकर महक के वालिद चिल्लाते हैं, कातिल हो तुम मेरी बेटी के, नफ़रत करती थी तुमसे महक, और हम भी तुमसे नफ़रत करते हैं, दोबारा इस घर में कभी ना आना। शमशेर कहता है कि मैं महक का कातिल नहीं हूँ, मैं तो प्यार किया था महक से। शमशेर की वालदा शमशेर की हालत देखकर बहुत परेशान है और कहती हैं कि जिसने जाना था चले गई, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अजाब छोड़ गई। इधर फरवा सारी हकीकत फ़ोन पर अपनी बहन को बताती है कि वो बस यही चाहते थे कि ये ड्रामा हकीकत लगे और किसी को भिनक भी ना लगे कि इसमें बाबा साईं का किरदार है। फरवा की बहन एक बार फिर शमशेर के पीछे है, शमशेर को अपने होने का एहसास दिलाती है जो खुद होश में नहीं है। वक्त गुजरता है, शमशेर के सामने बिल आखिर अपने बाप का असल चेहरा आ जाएगा कि महक के कत्ल के पीछे मेरे बाबा साहब का हाथ है, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं और सबूत इकट्ठे करने के लिए वो तलाश शुरू करेगा हर उस शख्स को जो बाबा साईं के लिए काम करता है। ऐसे में शमशेर के वालिद शमशेर के साथ उसी शख्स को लगा देते हैं जिसकी मदद से इन्होंने महक की गाड़ी को आग लगवाकर हादसा करार दिया था। शमशेर दरबार में मन्नतें करता है, दुआएं मांगता है, इसका दिल ये कबूल करने को तैयार ही नहीं कि इसकी महक मर चुकी है। शमशेर के हाथ वही ड्राइवर लग जाता है, तुम तो महक को लेने गए थे और गाड़ी के साथ जलकर मर गए थे, फिर यहाँ इसका मतलब कि मेरी महक जिंदा है। शमशेर इसको बुरी तरह मारता है कि ये अपना मुंह खोले। शमशेर का गार्ड उसे रोकता है कि आपको गलतफहमी हुई है, उस दिन ये ड्राइवर नहीं था। इसलिए इससे पहले कि ड्राइवर अपना मुंह खोले शमशेर का गार्ड शमशेर को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन शमशेर महक की तलाश शुरू कर देता है। इस बार वो काम छुप कर करता है कि किसी को इस पर शक ना हो और वो महक को कहीं और गायब ना करवा दें। महक का कुछ पता ही नहीं चल रहा। अपने वालिद का सच सामने लाने के लिए शमशेर कनपट्टी पर गन रखता है। शमशेर की माँ बताती है कि जिंदा है वो लड़की। शमशेर बस यही सुनना चाहता था। वो एक बार फिर से महक के लिए मारा फिर रहा है। वो हर उस शख्स का सुराग निकालता है जो उसे महक तक पहुंचा सके। यहाँ महक अपना सामान लिए रक्शे से उतरती है जब उसके वालिद उसे इतला देते हैं कि शमशेर मुल्क से बाहर चला गया है। ये खबर भी महक की फैमिली तक शमशेर ने खुद भिजवाई थी ताकि वो बेफिक्र होकर महक को वापस बुलवा सके। ये सब शमशेर की चाल थी। महक मुड़कर देखती है तो सामने शमशेर खड़ा था।
अपने सामने महक को जिंदा सलामत देखकर शमशेर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे देखकर महक वहां से भागती है और अपने हॉस्टल के रूम में जाकर छुप जाती है। शमशेर भी पीछे पहुंच जाता है और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों छुपाया तुमने ये सब कुछ मुझसे? मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी। महक चिल्लाती है कि मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे तुम्हारे वजूद से भी नफ़रत है। लेकिन शमशेर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। वो महक को अपने वालिद के सामने ला खड़ा करता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा और आप मुझे रोक कर दिखाएं। शमशेर महक को अगवा कर लेता है और मजबूर करता है कि शादी के लिए करो मुझसे, लेकिन महक मुसलसल इनकार करती है। इसके बाद वो महक की फैमिली को लेकर धमकी देता है कि तुम शायद भूल चुकी हो, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए महक दुल्हन बनकर शमशेर के पास आ जाती है। इनका निकाह हो जाता है। महक शमशेर से सवाल करती है, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब है कि मुझे भी आपसे मोहब्बत हो जानी चाहिए। क्या ऐसे होती है मोहब्बत? ज़िंदगी बर्बाद कर कर, माँ बाप को परेशान करके, धमका के, गोलियां चलाकर, जिस पर शमशेर कहता है कि हाँ मुझे हो जाती है, मुझे तो ऐसे ही मोहब्बत करनी आती है। शमशेर महक से कहता है कि एक दिन आएगा कि मैं तुम्हारी इस नफ़रत को मोहब्बत में बदल दूंगा। महक हर एहसास से आरी हो चुकी है। वो जब कहता है कि बैठ जाओ तो महक बैठ जाती है। वो जब कहता है कि खड़ी हो जाओ तो महक खड़ी हो जाती है। महक अपने घर वालों को बचाने के लिए शमशेर से शादी तो कर लेती है, लेकिन महक के वालिद तो अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते। वो अपने भाई के साथ महक से मिलने आते हैं। चौकीदार इन्हें मिलने नहीं देता और कहता है कि वो घर पर नहीं है। महक के वालिद और चाचू जाने लगते हैं तो तभी महक आ जाती है। अपने वालिद को देखकर महक तड़प जाती है। इनसे मिलने के लिए गाड़ी से उतरने लगती है तो शमशेर महक का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। वो तड़पती है कि मेरे बाबा हैं, मुझे मिलने दो मेरे बाबा से। लेकिन शमशेर की आंखों में उनके लिए सिर्फ नफ़रत है, क्योंकि महक के वालिद भी महक के मरने के ड्रामे में शामिल थे। इसने महक की खातिर अपने सारे रिश्तों को भी छोड़ दिया। शमशेर के वालिद ने बहुत बार कोशिश की कि वो शमशेर को वापस घर ला सके, लेकिन शमशेर नहीं मानता। दूसरी तरफ शमशेर की वालदा बेटे की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी और वो इस दुनिया से चले गई। बीवी की मौत शमशेर के वालिद को भी तोड़कर रख देती है और आखिर में वो अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ कर लेते हैं और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इधर एहसन की शादी महक की छोटी बहन से हो जाती है। एहसन की माँ की भी आखिर में डेथ दिखाई जाती है। महक और शमशेर का एंड कैसा होगा ये अभी नहीं बताएंगे। क्या शमशेर सारी ज़िंदगी महक की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखने को तरस जाएगा और आखिर में अपनी गलती मानकर महक को आज़ाद कर देगा, या फिर महक शमशेर से मोहब्बत कर बैठेगी और शमशेर की मोहब्बत को सुकून मिल जाएगा? मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है। आपको क्या लगता है? अगर ड्रामे में शमशेर को मार दिया जाएगा तो ये ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा, या आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।